और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब खबर केदारनाथ से, जहां पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह मौसम खराब होना बताया जा रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदारनाथ घाटी की तरफ से ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा, तभी गरुड़ चट्टी में ये क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि फॉग की वजह से यह हादसा हुआ था। पहले हेलीकॉप्टर टकराया, उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊंचे हवाई किराए के लिए महंगे एटीएफ को जिम्मेदार ठहराया। सिंधिया ने कहा कि एयरलाइंस की लागत में 45 से 50% हिस्सा वैट का है, जिससे कि हवाई किराया बढ़ा हुआ है। सिंधिया ने कहा कि अगर एटीएफ पर वैट कम किया जाता है तो हवाई यात्रा सस्ती होगी। Request in the Civil Aviation Ministers Conference is to those 8 states. Kindly bring down your barriers to entry. Only when you bring down your barriers to entry will you proliferate civil aviation activities in your state. नागर विमानन के क्षेत्र को वृद्धि मिलेगी अगर आप वैट एटीएफ को कम करोगे। फेस्टिवल के मौके पर अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो जरूर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर, जहां हम बताएंगे आपके लिए बेस्ट कार, और कारों पर मिल रहे हैं जबरदस्त ऑफर्स। और अब बात डिफेंस एक्सपो की। गांधीनगर में एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज हुआ है। इसमें 1320 से अधिक रक्षा कंपनियों के साथ 75 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इस 12वें संस्करण की थीम 3D है, जिसमें स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकी का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी डिफेंस एक्सपो में आएंगे। इसके अलावा इस एक्सपो और क्या कुछ खास है, इसमें बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। आज से गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत की आन बान और शान बढ़ाने वाले कई शस्त्र और अस्त्र यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि HAL के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो अभी संस्करण है और मेड इन इंडिया 100% है, वो हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। और उसके आगे अगर हम देखें तो BEML का भी एक स्टॉल है, जहाँ पर जो रणगाड़ी है, तोप है और रॉकेट लॉन्चर उनके बिल्कुल बगल में है। अगर थोड़ा सा उनसे आगे बढ़े तो L&T डिफेंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सपो होने जा रहा है। आप देखिए, ये बिल्कुल मेरे सामने एक व्हीकल है जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता है, लेकिन विदाउट ड्राइवर ये अगर कोई ऐसी जगह है, मान लो कि कहाँ पर कोई टेररिस्ट आ गए लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, तो इस तरह की व्हीकल वहाँ भेजकर हम टेररिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक हम अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर थे। यहाँ पर L&T का ही एक रॉकेट लॉन्चर और रडार वहाँ रखा गया है। गोवा शिपयार्ड का एक शिप वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो आप एक्सपो देख रहे हैं वो भारत की शान को बढ़ाने वाला है। करीब 75 देश के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर शामिल हुए हैं और 3000 से भी ज़्यादा विदेशी डेलीगेट्स जो कि डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 1 लाख स्क्वायर मीटर में ये गांधीनगर में पूरा एक्सपो हो रहा है और गुजरात के 3 शहरों में ये आयोजित होने जा रहा है, गांधीनगर, अहमदाबाद और पोरबंदर। और 5 दिन का, आज से लेकर 22 अक्टूबर का ये जो कार्यक्रम है, उनको 12 से 15 लाख लोग विजिट करने वाले हैं। तो अब तक जो भारत की एक पहचान थी कि अगर छोटा सा भी आपको रक्षा साधन चाहिए तो अन्य देशों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि भारत न केवल खुद की रक्षा कर पाएगा, लेकिन साथ ही साथ अन्य देशों को भी वो अपने हथियार दे पाएगा। यही है आत्मनिर्भर भारत। केतन जोशी, गांधीनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस